Question number 2, part 1, page number 124. Try this. Find value of x and y in this figure. तो इस फिगर में साइड ए बी और साइड ए सी इक्वल है, तो बिकॉज साइड ए बी और साइड ए सी इक्वल है तो देयर फॉर अपोजिट एंगल बी और सी भी इक्वल होंगे, और एंगल बी एंगल वाई के इक्वल है और एंगल सी एंगल 1 के इक्वल है। अब एंगल 1 ये हमने अपनी तरफ से लिखा है, एंगल 1 और 120 डिग्री ये दोनों एक लाइन पर हैं, इनको कहेंगे हम लीनियर पेयर एंगल। तो एंगल 1 और 120 दोनों लीनियर पेयर एंगल है, इनका सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल 1 60 डिग्री का हो गया, और ए बी साइड ए बी और साइड ए सी इक्वल हैं, तो देयर फॉर अपोजिट एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे। एंगल बी का नाम है एंगल वाई और एंगल सी का नाम हमने रख दिया एंगल 1, और एंगल 1 अभी अभी हमने निकाला है 60 डिग्री का, बट एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री, तो देयर फॉर एंगल वाई भी कितने का होगा 60 डिग्री का। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल 1 का सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, वाई अभी अभी हमने फाइंड किया 60 का, और एंगल 1 भी 60 डिग्री का इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स 60 में 60 ऐड करेंगे 120 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल एक्स हो जाएगा 60 डिग्री का। तो इस प्रकार से हमने एंगल एक्स भी फाइंड कर लिया और एंगल वाई भी। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, यह है ट्राइंगल ए बी सी जिसमें एंगल बी 90 का है, साइड ए बी साइड बी सी के इक्वल है। तो बिकॉज साइड ए बी और बी सी इक्वल है तो अपोजिट एंगल सी और एंगल ए बी इक्वल होंगे। एंगल सी इक्वल है एंगल एक्स के, और एंगल ए को हमने एंगल 1 के इक्वल मान लिया है। तो अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम एंगल ए बी और सी का सम होगा 180 डिग्री। एंगल ए 1 के इक्वल है, और एंगल बी 90 डिग्री के इक्वल है, और एंगल सी एक्स के इक्वल है। तो एंगल 1, क्योंकि एंगल 1 और एंगल एक्स इक्वल है तो 1 की जगह हमने एक्स लिख दिया, प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स 2x, 90 इधर आ जाएगा, 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो x हमने 45 डिग्री का फाइंड कर लिया, बट एंगल x एंगल 1 के इक्वल है, तो x हमने 45 डिग्री का फाइंड किया है, तो एंगल 1 भी कितने का होगा 45 डिग्री का। अब फिगर में देखिए एंगल y और एंगल 1 दोनों एक लाइन पर हैं, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो y हमने 45 का फाइंड किया, तो y प्लस 45 इक्वल टू 180, एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 45, एंगल y होगा 135 डिग्री का। पेज 124, ट्राई दिस। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, इस फिगर में साइड ए बी और साइड ए सी इक्वल है, तो अपोजिट एंगल बी और सी भी इक्वल होंगे। एंगल बी एंगल एक्स के इक्वल है और एंगल सी एंगल वाई के इक्वल है, तो देयर फॉर एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। एंगल 1 ये हमने अपनी तरफ से लिखा है, एंगल 1 और 92 डिग्री ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 1 और 92, तो एंगल 1 इक्वल टू 92 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स और वाई इक्वल है, तो एक्स एंगल एक्स की जगह हम लिख सकते हैं एंगल वाई प्लस एंगल वाई, और एंगल 192 के इक्वल है, 1 की जगह आ गया 92 इक्वल टू 180
80 डिग्री। एंगल वाई में एंगल वाई ऐड कर देंगे, 2 एंगल वाई इक्वल टू 180 प्लस 92 इधर आ गया माइनस 92। 2 एंगल वाई इज इक्वल टू 180 में से 92 गया 88 डिग्री। एंगल वाई इज इक्वल टू 88 अपॉन 2, एंगल वाई इज इक्वल टू 44 डिग्री। तो एंगल वाई हमने 44 डिग्री का फाइंड कर लिया, बट एंगल एक्स और एंगल वाई इक्वल है, तो एंगल एक्स भी हो जाएगा 44 डिग्री। तो पेज नंबर 125 पर ये जो क्वेश्चन 2 के तीनों पार्ट हैं, ट्राई दीज हैं ये, इनको फेयर कॉपी में हम सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।